हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक चौकोर पायदान लेकर के आई हूँ। देखिए, इसका मैंने एक पार्ट बना लिया है। देखिए, एक साइड का इसी तरह से इस साइड भी बनेगा, इस साइड को भी बनेगा, फिर एक बीच में चौकोर सा इसको दोनों को जोड़ने के लिए बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले अभी इसको बनाना सीखते हैं। इसके लिए मैंने ये 7 नंबर की सिलाई ली है और कपड़े से 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। आप साड़ी, चुन्नी, आपके पास ऊन है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। इस तरह से नॉट लगा लिया। देखिए, सिलाई पे एक नॉट लगा लिया। फिर इस तरह से पट्टी को क्रॉस कराते हुए हमें फंदा बनाना है। फंदा डालने का वही आसान तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं आपको ये 18 फंदे से बता रही हूँ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो देखिए, इसमें क्या है, जैसे आप जितने फंदे लोगे, जैसे अब ये 18 फंदा हो गया, 3-3 करके 3 छाक 18 हो जाएगा। इसी तरह से आप जितना भी बड़ा बनाना चाहो, आप इसको 4 के जोड़े से ले सकते हो, 5 के, जैसे मैंने अभी इसमें 3 के जोड़े से लिया है। आप इसी तरह से 4, 5, 6, 7 कितने भी जितना बड़ा बनाना उस जोड़े से आप इसमें फंदा ले सकते हो। इसमें कोई परेशानी नहीं है। या तो आप जितने फंदे लोगे उतना ही ये लाइन बनानी पड़ेगी आपको। जैसे मैंने इसको 3 के जोड़े से लिया है, तो 1, 2, 3 उल्टे की 3 रो बनाई है। 3-3 रो बनती गई और 3-3 फंदा यहाँ पे कम होता गया है। देखिए, जब उल्टे की 3 रो बन जाती है तो यहाँ पे 3 फंदा कम कर लेते हैं। तो इसी तरह का आप अगर 4 के जोड़े से लेते हो तो 4 रो बना करके फिर आपको 4 फंदा घटाना होगा। 5 के जोड़े से लेते हो तो 5 रो बना के उल्टे की 5 लाइन, ये यानी 10 सिलाई बना के। जैसे मैंने अब ये 3 के जोड़े से लिया है, तो इसमें हमने उल्टे की ये 3 रो बनी है, यानी 3 लाइन बनी है, तो 6 सिलाई बनाया है। अगर आप 4 के जोड़े से लेते हो तो इसमें आपको 8 सिलाई बनानी होगी। 5 के जोड़े से लोगे तो आपको 10 सिलाई बनानी होगी। 10 सिलाई बनाने के बाद फिर आपको यहाँ पे देखिए, अगर 5 के जोड़े से लिए तो 5 फंदा कम करना होगा। जैसे मैंने अभी 3 के जोड़े से लिया तो यहाँ पे 3 फंदा कम कर दिया। फिर दूसरे कलर की पट्टी को लगा करके यहाँ पे मैंने फिर उल्टे की 3 रो बनाए, फिर 3 फंदा कम कर दिया। तो इसी तरह से इसको बनाना है। तो देखिए, 18 फंदा हमने बना लिया है। बनाना बहुत ही आसान है। आप जितना बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो। ये देखिए, 1, 2 इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाना होता है, आगे कोई परेशानी नहीं होती है। आप पूरी वीडियो देखा करो। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। देखिए, सिर्फ पहली सिलाई में आपको ध्यान से बनाना होता है, ठीक है। फिर आगे आराम से बनता जाता है। इस तरह से फंदा डालना मैं आपको इस वजह से बताती हूँ कि ये फंदा डालने का सबसे आसान तरीका है। जिसने पहले कभी फंदा नहीं डाला या कोई पायदान नहीं बनाया, वो भी इस तरह से फंदा डाल के आसानी से बना सकते हैं। सभी फंदों को हमने बना लिया। इसी तरह से सीधे साइड से भी कोई ना फंदा घटाना है, ना बढ़ाना है, ना कुछ भी नहीं करना है। अब इधर साइड से भी सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। पहला फंदा उतार लिया, दोनों ही तरफ से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बनाना है। 6 सिलाई इसकी बनानी है। क्योंकि मैंने 3 के जोड़े से फंदा लिया है, 2 सिलाई बन गई। फिर पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड किया। देखिए, अब ये तीसरी सिलाई बना रही हूँ। इसी तरह से हमें 6 सिलाई बना लेना है। देखिए, इस तरह से 6 सिलाई बना लेती हूँ इसकी। देखिए, इसकी 3 रो बन गई है। 1, 2, 3 सीधे से भी 3 है और इधर से भी देखिए 1, 2, 3 यानी 6 सिलाई इसकी बन गई है। अब यहाँ से ध्यान से देखना। अब 2 का 1 करते हुए हमें यहाँ पे फंदा घटाना है। देखिए, 1 फंदा लिया और 2, दोनों को एक साथ बना दिया। 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया। देखिए
अब 2 फंदा घट गया और अब यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है। तो अब इस पट्टी से हमें नहीं घटाना है, जो दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है उससे घटाएंगे। देखिए दूसरे कलर की पट्टी को जो लगाना है इससे फंदे को घटा लेंगे। ये देखिए पट्टी को देखिए कैसे लगाना था। थोड़ी पट्टी ये रख लेते हैं, फिर ये फंदा बना लिया। एक फंदा यहाँ घट गया, तो इस तरह से यहाँ पे 3 फंदा घट गया। अब देखिए इसका जो किनारा है इस पट्टी को खोल लिया, इसके बीच में रख करके इस तरह से रोल कर लेंगे। तो ये ना ही बाहर निकलेगा और ना ही पता चलता है कि पट्टी कहाँ पे जुड़ी है। ठीक है, देखिए अब इस पट्टी से सभी फंदों को बना लेना है। ये ध्यान रखना है कि दूसरे कलर की पट्टी हमेशा उल्टी तरफ से लगाते हैं। 3 फंदा यहाँ पे घट गया, देखिए यहाँ पे ये 3 फंदा घट गया और दूसरे कलर की पट्टी को हमने लगा लिया। अब इससे सभी फंदों को बना ले रहे हैं। ये चौकोर पायदान कंगूरे के साथ बन रहा है। आपको इसमें अलग से कंगूरा या झल्लर बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक सिलाई बना लिया, पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपनी तरफ कर लिया। देखिए दोनों ही साइड से जैसे हमने इसमें ये 3 रो बनाया था उल्टे की, यानी 6 सिलाई, वैसे ही अब ये दूसरे कलर की पट्टी से भी हमें 6 सिलाई बना लेना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। एकदम अलग से डिजाइन का ये चौकोर पायदान है। देखिए सभी फंदों को बना लिया। फिर अब यहाँ से एक बार ध्यान से देख लो, फिर मैं इसकी भी इसी तरह से 6 सिलाई बना लूँगी। देखिए 2 सिलाई इसकी बन गई है। अब पहला फंदा उतारेंगे, फिर देखिए पट्टी को ऐसे अपने साइड कर लिया। अब इस पट्टी को हमें साथ में ले जाना है, क्योंकि आगे फिर ये 6 सिलाई जब बना लेंगे तो वापस हमें इस पट्टी से बनाना होगा। दोनों ही कलर से हमें 3-3 रो बनानी है। जैसे देखिए इसमें हमने बनाया है, देखिए इससे 3 रो बनी है, फिर वापस इससे 3 रो बनी है, फिर 3, दोनों ही कलर से बनाना है। इस वजह से इस पट्टी को हमें साथ में ले जाना है, नहीं तो यहाँ से आप इस तरह से लंबा खींच के ले आओगे तो ये कहीं भी फंस सकता है। और इस तरह से अगर आप इसको साथ में लेते रहोगे तो ये बनता जाएगा, इसके साथ बुनता जाएगा। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से इसके भी 6 सिलाई हमें बना लेनी है। देखिए ये पट्टी को फाड़ते हैं, इसको अलग नहीं करते हैं। तो इसके किनारे को इस तरह से रोल कर लेते हैं, ये इस तरह से। तो इसका किनारा बाहर को नहीं निकलता है। इससे पायदान में काफ़ी अच्छी सफाई आती है। देखिए रोल कर लिया और इससे सभी फंदों को बना लेंगे। देखिए फिर यहाँ से पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। देखिए अब ये चौथी सिलाई है। ऐसे इसकी भी 3 रो बना लेते हैं, यानी 6 सिलाई बना लेते हैं। देखिए इसकी भी मैंने 3 रो बना ली, 1 2 3। अब जैसे यहाँ पे 3 फंदा घटाया था वैसे ही हमें यहाँ पे भी 3 फंदे घटा देना है। देखिए 2 फंदा एक साथ लिया, इसको घटा दिया, 1 फंदा बच गया। देखिए 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया। देखिए तो ये 2 फंदा घट गया, वापस सिलाई में डाला। अब तीसरा फंदा घटाने के लिए हमें वापस इस पट्टी को लगाना है। ये देखिए तीसरे फंदे को मैंने इस पट्टी से घटा लिया। इसको ऐसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अब इस पट्टी से हमें फिर 6 सिलाई बनानी है। तो देखिए इसको बनाना है ना कितना आसान। इसी तरह से 6 सिलाई बनाने के बाद 3-3 फंदा घटाते जाना है, तो ये कंगूरा बनता जाएगा। देखिए जैसे इसमें भी हमने बनाया है, यहाँ पे 3 सिलाई बना लिया, 3 फंदा घटा दिया, फिर ये बनाया, फिर 3 फंदा घटा दिया, फिर इसको बनाया। इसी तरह से मैं यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ। फिर आगे क्या करना है वो मैं बताऊँगी। देखिए मैंने ये पूरा बना लिया 3-3 करके, 1 2 3 4 5 बार फंदा घटा लिया। अब ये देखिए 6ठा बार है। देखिए इसमें क्या करना है, 1 फंदा तो मैंने इस पट्टी से घटा लिया। अब देखिए दूसरा घटाने के लिए इस पट्टी को हमने लगा लिया। ये देखिए 1 फंदा इसमें बच जाएगा। लास्ट में जो है यहाँ से यहाँ तक आप जितने का आप लिए रहोगे उतने फंदे घटाओगे। लास्ट में यहाँ पे 1 फंदा कम घटता है, क्योंकि ये 1 फंदा बच जाता है। फिर अब यहाँ से देखिए क्या करना है। अब ये 1 फंदा हमारे पास बच गया है। अब जितने फंदे हमने यहाँ पे लिए हैं उतने ही फंदे यहाँ पे हमें उठा लेना, क्योंकि उतनी ही लाइन बनी हुई है।
जितने फंदे हमने यहाँ पे लिए हैं उतनी ही लाइन बनी है, तो हमें एक फंदा तो यहाँ पे है। तो देखिए ये फंदा उतारा है तो यहाँ पे ये चोटी सी बनती हुई आई है ना, तो यहीं से देखिए एक फंदा तो ये है, 2 3 फंदा इसमें उठा लिया। अब फिर क्योंकि एक फंदा था और 2 मैंने उठा लिया, तो अब इसमें भी 3 फंदा उठाएंगे। देखिए 1 2 3, सब में ये 3 चोटी सी बनी हुई है। तो देखिए 6 फंदा उठ गया। देखिए पहले ये 6 हो गया था, 2 3 और 3 6, तो 7 8 9। आपको कुछ नहीं करना है, जितनी चेन बनी है सब में फंदे उठाते जाना है। 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए और ये 18। जितने फंदे आप यहाँ पे लिए हो उतने फंदे ही इसमें बन जाएंगे। देखिए 18। और ये भी ध्यान रखना है कि जिससे आपने यहाँ पे ये फंदा डाला है उसी से इस फंदे को भी उठाना है, जिससे इस यहाँ पे किया है। अब देखिए सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। फंदा उतार के आप इस तरह से चेन सा बनाओगे तो आपको फंदा उठाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जितनी चेन बनी है सब में से एक एक फंदा उठाओगे तो आपके फंदे बराबर ही उठेंगे, कम या ज़्यादा नहीं होंगे। देखिए अब वैसे ही इधर से भी सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया और इस पट्टी को हमें साथ में ले लेना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे ये फंदे हमने ये कंगूरा बनाया इधर से नहीं है, जहाँ पे हमने एक एक करके फंदे छोड़े होते हैं, सॉरी एक एक करके फंदे उतार के बनाए होते हैं, पहला फंदा जैसे उतारते हुए बनाते हैं वहीं से हमें फंदे उठाना है। ये जो कंगूरा बन रहा है इधर से हमें कुछ नहीं करना है, ये बाहर के साइड का रहेगा ये डिजाइन। और जहाँ पे आप फंदा उतारते हुए बनाते हो वहीं से आपको फंदे उठाने हैं। देखिए इसी तरह से इसकी ये दूसरी सिलाई बना रही हूँ, 4 सिलाई और बना लेती हूँ, 6 सिलाई इसके बना लेना है। देखिए यहाँ से आप पहला फंदा उतार करके बनाओगे तो आपको फंदा उठाने में आसानी होगी। पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को अपने साइड कर लिया। देखिए पहला फंदा उतार करके बनाते हैं तो किनारी भी बहुत प्यारी बन करके आती है, तो इस वजह से पहला फंदा उतार के ही बनाना होता है। इसी तरह से मैं इसकी 6 सिलाई बना लेती हूँ, यानी उल्टे की 3 रो। देखिए इसकी उल्टे की 3 रो बन गई है, 1 2 3। अब जैसे यहाँ पे 3 फंदा घटाया था वैसे यहाँ पे भी घटाएंगे। 1 2 इस पट्टी को इधर को कर लिया, तीसरा फंदा दूसरे कलर की पट्टी से घटा लेंगे। अब वापस इससे सभी फंदों को बनाएंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह से टाइट कर लेना है। तो देखिए जैसे ये कली बनी है वैसे ही हमें सभी कलियों को बनाना है। देखिए जैसे इसमें है ये कली बन गई, इसको बनाने के बाद फिर ये कली बनाया, फिर ये, ऐसे ये तीनों कलियां बना लेती हूँ। तीनों बनाने के बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये पूरा बन गया, इसकी 1 2 3 कली बन गई है। लास्ट में देखिए इसकी भी हमने 1 2 3 रो बना ली है। अब यहाँ पे हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है 2 का 1 करते हुए। यहाँ पे जैसे एक फंदा बच जाता था तो हम यहाँ पे क्या करते थे, फिर उस एक फंदा वो रहता, फिर एक एक करके सभी फंदों को यहाँ पे उठा लेते, एक फंदा रहता और 17 फंदे और उठा लेते। लेकिन अब ये हमें 3 कली बनानी है तो यहाँ पे देखिए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। 2 का 1 करते हुए एक फंदा बचा, फिर सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया। देखिए इस तरह से दोनों को ही हमने घटा लिया। अब लास्ट में एक फंदा बचा है
तो इसमें से इस तरह से पट्टी को निकालते हुए यहाँ पे इस तरह से टाइट कर लेंगे। देखिए, तो ये पूरा बन गया है। देखिए यहाँ पे हमने इस पट्टी को कट कर दिया, ये बन गया। पहले एक बना लिया था, तो देखिए दोनों इस तरह से जुड़ेगा यहाँ पे। अब इसके बीच में इसको देखिए, बीच में जो गैप है इसके लिए हमें एक चौकोर बॉक्स बनाना है। जब ये पूरा बन करके तैयार हो गया, दोनों साइड का हमने ये कली तैयार कर लिया। अब इसमें बीच का बॉक्स बनाना है, तो चलिए उसको बनाना सीखते हैं। तो देखिए, इसके लिए भी सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे और जितने फंदे से आपने कली बनाया उतना ही फंदा इस बॉक्स को बनाने के लिए भी हमें लेना है। कली को तो हमने 2 कलर से बनाया है, लेकिन इस बॉक्स को 4 कलर से बनाएंगे। आप 2 कलर से ही बना सकते हो, लेकिन मैं आपको 4 कलर से बना करके बता रही हूँ। एक नॉट लग गया, फिर इसी तरह से क्रॉस कराते हुए फंदा बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदा हमने यहाँ पे बना लिया। देखिए, अब वैसे ही सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बनाते हुए इसकी भी 6 सिलाई हमें बनानी है। देखिए, इस तरह से पहला फंदा बनाने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से खींच करके टाइट कर लेते हैं। अगर आप टाइट नहीं करोगे तो ये खुल जाएगा। फिर देखिए, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना होता है। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाना होता है, इसको ध्यान से, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो देखिए, इस तरह से उल्टा बनाते हुए इसकी भी हमें 6 सिलाई बना लेनी है, जैसे हमने आपको कली में बताए थे। यानी उल्टे की 3 रो इसकी भी बन जाएगी। फिर इधर से पहला फंदा उतारेंगे और पट्टी को अपने साइड कर लिया। सभी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। तो इसकी भी 6 सिलाई इसी तरह से बना लेती हूँ। जैसे अभी मैं ये दूसरी सिलाई बना रही हूँ, इसी तरह से 6 सिलाई बना लेती हूँ। देखिए, इसकी हमने 3 लाइन बना ली है, 1 2 3, उल्टे से भी और सीधे से भी। देखिए, 1 2 3 6 सिलाई हमने बना लिया। दोनों साइड से 3 रो इसकी 3 लाइन बन गई है। अब देखिए, यहाँ से क्या करना है, अब इसमें कोई फंदा जैसे हमने कली में घटाया था, इसमें कोई फंदा घटाना नहीं है, सीधा सीधा इसमें हमें बनाना है। तो देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड किया, 2 3 फंदा हमने बना लिया। ये इस चारों तरफ ही इसकी इधर साइड भी ये 3 फंदे की रो जाएगी, इधर साइड, दोनों साइड, ऊपर और नीचे 3 लाइन इसकी बन जाएगी। अब यहाँ से मैं दूसरे कलर की पट्टी को लगा लूँगी। तो देखिए, दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं, ये देखिए, पट्टी को थोड़ा सा रख लेते हैं और इस तरह से फंदा बना लिया। फंदा बनाने के बाद देखिए, इस पट्टी को इधर को कर लेंगे ना, बीच में गैप बन जाएगा, और इस पट्टी के बीच में रख करके इसके किनारे को इसके बीच में रख करके रोल कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। तो ये बाहर एकदम नहीं निकलेगा और ना ही पता चलेगा कि हमने पट्टी कहाँ पे जोड़ी है। देखिए, इसको खोल लेंगे और इसके बीच में इस तरह से इसको रख करके ऐसे रोल कर लेंगे। तो देखिए, एकदम पता नहीं चल रहा है कि पट्टी कहाँ पे हमने जोड़ी है। अब इससे हमें सभी फंदों को बना लेना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए, 12 फंदा हमने बना लिया। 3 फंदा हमने इधर इस कलर से बनाया था जो नीचे घिया कलर लगाया, और 3 फंदा यहाँ बनाएंगे। तो देखिए, इसको अगर यहाँ ले आएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे मैं दूसरे गोले लगा रही हूँ। इसके लिए आपको 2 गोले बनाने होंगे। तो फिर जैसे हमने वहाँ पे पट्टी को लगाया था वैसे ही इस तरह से लगाएंगे और इसके किनारे को इसके बीच में रख करके रोल कर लेंगे इस तरह से, और इस पट्टी को इधर को ऐसे कर लेंगे और ये 3 फंदे हमें इससे बना लेना है। देखिए, अगर आप इस तरह से 2 गोले नहीं लगाओगे, यहाँ से यहाँ लेकर के आओगे तो इसमें बीच में खिंचाव सा हो जाएगा। ये देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। देखिए, ये 3 फंदा हमें इसी तरह से बनाना है। पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लेंगे।
देखिए फिर पट्टी को पीछे करेंगे क्रॉस कराते हुए, इस पट्टी को आगे को ले लेंगे। तो इसी तरह से हमें इसकी भी 6 सिलाई यानी उल्टे की 3 रो बना लेनी है। तो इसकी भी 3 रो बना लेती हूँ। देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। 2 गोला इसको लगा लेना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह से टाइट करते जाना है। तो इसकी 3 रो बना लेती हूँ। देखिए इसकी भी 3 रो बन गई, 1 2 3। अब यहाँ से देखिए क्या करना है। अब मैं तीसरे कलर की पट्टी को लगाऊंगी। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने सामने कर लिया। देखिए 2 3 फंदा हमने इससे बना लिया। अब पट्टी को इधर आगे को ले लिया। जैसे हमने 3 फंदा इसका बनाया है वैसे इससे भी हमें 3 फंदा बना लेना है, 1 2 3। सिर्फ इसमें हमें कलर लगाते जाना है और कुछ नहीं करना है। सीधे ये इस तरह से चौकोर बॉक्स बनाना है। हमें सभी फंदों को बनाते जाना है इसी तरह से, कम या ज़्यादा नहीं करना है। फंदा जितना फंदा है उतना ही फंदा हमें रखना है। अब देखिए ये तीसरे कलर की पट्टी को मैं लगा रही हूँ। तो इसको भी इसी तरह से लगा लेंगे। फंदा बना लिया, पट्टी को इसको इधर कर लिया और इसका जो किनारा है वो इस पट्टी के बीच में रख करके रोल कर लेंगे। देखिए इस पट्टी को खोल करके इसके बीच में रख करके इसको रोल कर लेंगे। ये देखिए, और अब सभी और फंदों को इसी से बना लेंगे। 2 3। अब इस पट्टी को ऐसे ले लेंगे, 4 5 और देखिए 6 फंदा हमने इससे बना लिया। वापस फिर ये 3 फंदा इस पट्टी से बनाना है। अगर मैं ये छोटा बना करके बता रही हूँ तो अभी हमने ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको पट्टी को यहाँ पे ले लिया। और आप और ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो इस पट्टी के भी आपको 2 गोले बनाने होंगे। अगर नहीं बनाओगे तो इसमें खिंचाव सा आ जाएगा। ये देखिए पट्टी को आगे किया और 3 फंदे को हमें इससे बना लेंगे। उल्टे साइड से तो हमने इस फंदे को जो है पट्टी को इसके साथ हमने बांध लिया था, तो ये बंध गया है देखिए। लेकिन सीधे साइड से देखिए क्या करना है। ये 3 फंदा बना लिया, पट्टी को पीछे को किया, फिर इस पट्टी को आगे को लिया क्रॉस कराते हुए। देखिए 1 2 3 इससे बना लिया, फिर पट्टी को पीछे किया क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को लिया। अब इससे इस 6 फंदे को यहाँ पे बना रहे हैं, तो इससे देखिए अब सीधे साइड से इसको नहीं बंध रहा है तो इसको ऐसे लेना होगा। इस पट्टी को पीछे किया क्रॉस कराते हुए और इस पट्टी को अब यहाँ से यहाँ हमें लेना होगा। तो ये ज़्यादा दूरी नहीं है तो यहाँ पे चल जा रहा है, अगर ज़्यादा दूरी होती है तो इसमें खिंचाव आता है। देखिए अब इस फंदे को इससे बना लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसको लूज रखना है। अगर टाइट रखोगे तो इसमें खिंचाव सा आ जाएगा। तो देखिए इसी तरह से मैं इसकी भी उल्टे की 3 रो बना लेती हूँ, यानी 6 सिलाई। देखिए 2 सिलाई बन गया, 4 सिलाई और हमें बना लेना है। देखिए पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया। देखिए पट्टी को आगे को किया, फिर देखिए इस पट्टी को इधर को कर लिया। इसको इस तरह से पट्टी को बांधते जाना है उल्टे साइड, और इस पट्टी को हमें साथ में लेते जाना होगा। तो इसी तरह से मैं इसकी 3 रो बना लेती हूँ। इसकी भी सॉरी, यहाँ पे इसकी हमें 3 रो नहीं बनानी है, यहाँ पे हमें इसकी 2 रो ही बनानी है। देखिए इसकी हमें 3 रो नहीं बनानी है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि 3 रो क्यों नहीं बनानी है। देखिए इस पट्टी को पीछे किया क्रॉस कराते हुए, इस पट्टी को आगे को ले लिया। अब यहाँ पे मैं इस चौथे कलर की पट्टी को लगाऊंगी। इसको पीछे किया क्रॉस कराते हुए, इस पट्टी को आगे को ले लिया।
अगर यहाँ पे मैं इसकी 3 रो बना लूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने 18 हमें जैसे ये कली है इसमें हमने 18 फंदे लिए थे, यहाँ पे हमने इसमें 18 फंदे लिए थे, तो ये 18 फंदे से बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे हमने इसमें भी 18 फंदे लिए हैं, तो इसकी भी रो हमें 18 ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हमारी इसकी बन गई है। ठीक है, 8 रो इसकी बन गई है। अभी दूसरे कलर की पट्टी को लगा करके उससे 1 रो बनेगी, तो इसकी 9 रो बन जाएगी। तो यानी ये 18 हो जाएगा, 18 लाइन हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 18 फंदे डाले थे तो ये 18 लाइन हो जाएगा। फिर इसके बाद जब बनाएंगे आगे को इसका ही उल्टा, तो उसमें 18 लाइन बन जाएगी। तो यानी कि 18 रो ये हो गई, सॉरी 9 रो ये हो गई और 9 वो हो जाएगी, तो 18 रो बन जाएगी इसकी। जैसे इसमें भी देखिए 18 रो ही बनी है, 3 6 3 9 12 3 15 3 18। तो हमें उल्टे की 18 रो ही बनानी है। तो अब देखिए यहाँ से मैं चौथे कलर की पट्टी को लगा लूँगी। ये दोनों हमें 3 रो ही बनाना है। ठीक है, फिर इसके बाद आप जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो, आपको इसी तरह से बनाना होगा। इसकी आपको रो कम रखनी होगी। जैसे आपने 4 का बनाया तो इसका 4 आप बना लोगे, लेकिन इसकी 3 रो बनाओगे, 1 रो इससे कम रखनी होगी। और इसके बाद जो बनाओगे उसकी, जैसे अब हमने 2 बनाई है तो उसमें 1 रो ही बनाएंगे। देखिए अब इससे हमें, देखिए अब यहाँ से इससे 1 फंदा बना लिया, 2 फंदा बना लिया। अब ये 6 फंदा है। ठीक है, अगर देखिए अगर इसकी मैं 3 रो बनाती तो ये 3 3 6 3 9 ये पूरा हो जाता है। लेकिन हमें इसमें बीच में दूसरा कलर भी लगाना है। तो देखिए ये 6 फंदा बचा हुआ है, तो 2 फंदा इससे इधर बना लेंगे, 2 फंदा इससे, और बीच में यहाँ हमें दूसरे कलर की पट्टी को लगा लेना है। तो आप अपनी पसंद से इसमें कोई भी कलर लगा सकते हो। तो देखिए अब सिर्फ ये 2 फंदा हमें इस कलर से बनाना है। देखिए सिर्फ एक बिंदी सा इसका बनेगा बीच में, ज़्यादा इसका नहीं बनेगा। देखिए ये 2 फंदा हमने बना लिया। फिर देखिए इस पट्टी को भी साथ में लेना है। देखिए 2 फंदा ये बना लिया। फिर यहाँ पे 3 फंदा इससे बनाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 6 फंदा ही बचता है। क्योंकि देखिए 3 3 6 फंदा हमने इससे बना लिया, फिर 3 3 6 इससे बना लिया और 6 इससे बना लिया, 12 फंदा बच गया। फिर यहाँ पे सिर्फ 6 फंदा है। इसी 6 फंदा में हमें 2 कलर लगाने हैं। तो इस वजह से इसका यहाँ पे हमने 3 नहीं रखा है, इधर 2 रख लिया, बीच में 2 के लिए यहाँ पे दूसरे कलर की पट्टी को लगा लिया है। 2 कलर की पट्टी को तो आपको बराबर रखना होगा। फिर बीच में जो फंदा है उसी में हमें 2 कलर लगाना होता है। देखिए अब सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। डिजाइन को उल्टी तरफ से ही बनाना है। देखिए पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए अब ये मैरून कलर की पट्टी को आगे को ले लिया। दो फंदा हमने इससे बना लिया, सॉरी। फिर पट्टी को पीछे को किया। अब ये इस फंदे को हमने इससे बना लेना है। इसको थोड़ा सा आपको टाइट करते जाना है, क्रॉस कराते हुए जब भी आगे को लेते हैं तो थोड़ा सा टाइट करना होता है। देखिए अब ये आधी कली बन गई है। अब ठीक इसका उल्टा हमें बनाना है।
जैसे जैसे यहाँ पे हमने कलर लगाया था वैसे ही अब एक एक कलर यहाँ पे ख़त्म होता जाएगा। देखिए इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो इसकी बन गई है। अब देखिए क्या करना है, अभी जैसे है वैसे एक सिलाई हमें वैसे ही बनाना है, सॉरी एक रो वैसे ही बनाना है, 2 सिलाई अभी जैसे है वैसे ही। देखिए करना है। देखिए सीधे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया है। अब यहाँ से ध्यान से देखना, पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड किया, 3 फंदा हमने इससे बना लिया, पट्टी को आगे किया, अब इससे बना लिया 3 फंदा। अब हमें इस पट्टी को यहाँ पे निकाल देना है, अब इससे नहीं बनाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे ये भी इस पट्टी को आगे को कर लिया और इस पट्टी को अब हमें यहीं पे छोड़ देना है। ये देखिए इसको यहाँ पे हम कट कर देंगे, पट्टी को यहाँ पे कट कर लेना है, ये देखिए, और इसको इसके बीच में रख कर के रोल कर लेना है, तो ये खुलेगा नहीं। इस पट्टी के बीच में जो भी पट्टी आप काटते जाओगे अगली पट्टी के बीच में इस तरह से रोल कर लोगे। देखिए अब ये 6 फंदे हमें इससे बना लेना है। अब एक एक पट्टी ऐसे ही ख़त्म, इसको हटाते जाएंगे। देखिए इस पट्टी को ऐसे लेते जाना है, फिर यहाँ पे देखिए 3 फंदा इससे बनाएंगे, फिर आगे को किया, बाकी ये 3 फंदा हमें इससे बना लेना है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे इसकी 2 रो बनाई है उल्टे की, वैसे इससे यहाँ पे 2 रो बना लेंगे। इससे एक सिलाई हमने एक लाइन पहले बनाया था, फिर एक लाइन, अब जब आधा बन गया उसके बाद इधर का आधा बना रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे बना लिया, एक लाइन यहाँ पे बनाया और एक लाइन यहाँ पे। अब इसकी ऐसे ही 2 लाइन बना लेंगे ये। अब देखिए इसकी भी 2 रो बन गई, 1 2 रो बन गई। तो इस वजह से इसका अब ये 3 जैसे 3 रो बन रहा है, तो ये पूरा हो गया। एक इससे बनाया था तो 1 2 3 रो पूरा हो गया। अब यहाँ पे इस पट्टी को भी हटा देंगे। देखिए पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया, 2 3 फंदा इससे बनाया। अब वापस देखिए, अब इस पट्टी से ही सभी फंदे हमें बना लेने हैं, 2 3 4, इस पट्टी को साथ में ले लेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदा हमने इससे बना लिया। यहाँ पे भी देखिए ये 12 फंदा इससे बनाया था, तो ये 12 फंदा बना लिया। देखिए और बाकी के फंदों को हमें इससे बना लेना है। तो अब इसी तरह से इसकी भी 3 रो बना लेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 रो बनी है, ऐसे इसकी बना लेंगे। जब ये पूरा हो जाएगा तो इसको हटा देंगे, फिर इस पट्टी से 3 रो और बना लेंगे। तो इतना बना लेती हूँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको बना लेती हूँ। फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँ। ये देखिए पूरा बॉक्स बन करके तैयार हो गया है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 रो बन गई। यहाँ पे 18 फंदे से हमने बनाया था, तो देखिए इसकी ये 18 रो बन गई। अब हमें क्या करना है, 2 का 1 करते हुए सभी फंदों को बंद कर लेना है। अब ये चौकोर बॉक्स से बन करके तैयार हो गया है, बिल्कुल एकदम बराबर है इसमें। तो देखिए अब यहाँ पे हमें फंदे बंद करना है। तो देखिए कैसे फंदे को बंद करना है।
2 फंदा एक साथ लिया, देखिए, और इसको इस तरह से बंद कर लिया। एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया। इसी तरह से हमें 2 का 1 करते हुए सभी फंदों को बंद कर लेना है। ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। देखिए, 2 का 1 करते हुए सभी फंदों को बंद करते जाएंगे। देखिए, इसी तरह से मैं सभी फंदों को बंद कर लेती हूँ। देखिए, ये चौकोर बॉक्स बन गया है। अब इसको इसके बीच में रख करके हमें सिलाई करनी है। तो देखिए, इसको इस तरह से इसको रखेंगे, यहाँ से देखिए इस तरह से, और ऐसे हमें इसको सिल देना है। देखिए, इसके बीच में रख करके। तो ये इसका सीधा साइड है, सबको पलट लेते हैं। और इस तरह से इसको सिलेंगे। देखिए, इसके लिए मैंने ये बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। देखिए, अब इसको यहाँ से सिलेंगे। इसको देखिए इस तरह से मिलाना नहीं है, क्योंकि हमें इसका कंगूरा भी रखना है। तो सिर्फ कोने कोने को ही सिलना है। जैसे ये सब कंगूरे बने हैं वैसे इसका भी हमें कंगूरा बना के रखना है। इसका भी इस तरह से कंगूरा बनना है। तो देखिए, इस तरह से हमें इसको यहाँ से सिलना है। देखिए, इस कोने से हमने इसको लिया, इस तरह से इसको खींच करके टाइट कर लेंगे। अब इस कोने से इसको ऐसे लेंगे, फिर ऐसे ही सिलते जाना है हमें। चारों तरफ इसके इस तरह से सिलाई लगा लेना है। देखिए, इस तरह से ही। देखिए, आप इस तरह से सिलोगे तो इधर एकदम पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी है। तो इसके चारों तरफ इसी तरह से मैं सिलाई कर लेती हूँ। इसको इस तरह से चारों तरफ इसको इसके साथ जोड़ लेंगे। देखिए, ये प्यारा सा खूबसूरत सा चौकोर पायदान बन करके तैयार हो गया है। आप अपने दरवाजे के साइज का बना सकते हो, या इस तरह से बना करके अपने बेड के साथ भी रख सकते हो। तो देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। ये जो है 3-3 की ये 2 कली आप अलग अलग बना लोगे, एक इस साइड और एक इस साइड, बीच में ये बॉक्स बना करके इसको जोड़ करके बनाना है। तो देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आपको मेरे पायदान की डिज़ाइन कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।